पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को चराओ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यीशु और पेतरुस के बीच में वार्तालाप सुनते हैं। आज प्रभु यीशु क्रिस्त बड़े भावुक प्रश्न पेतरुस से पूछते हैं और पेतरुस भी बड़े भावुक होकर उत्तर देते हैं। पेतरुस से वे 3 बार पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और हर एक जवाब में प्रभु उनसे कहते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की देखभाल करो और फिर मेरी भेड़ों को चराओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुसमाचार का अर्थ क्या है? केवल क्यों पेतरुस से ये प्रश्न किए गए? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में प्रभु पेतरुस के विषय में कहते हैं, पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूँगा। कहने का मतलब यह है कि संत पेतरुस के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी सौंपे जाने वाली थी और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए या पूरा करने के लिए ये ज़रूरी था कि वह प्रभु के प्रेम से हर पल भरा रहे। इसलिए प्रभु इन 3 प्रश्नों द्वारा फिर एक बार उसके हृदय में हलचल पैदा करना चाहते थे। जैसे ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ के मारने से पूरा पानी में हलचल होने लगती है, वैसे ही जब ईश्वर का वचन, ईश्वर के नियम हमारे हृदय में हम सुनते हैं या ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में वो एक प्रकार की हलचल पैदा करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम ईश्वर के कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी संदर्भ में आज पेतरुस से प्रभु ने ये प्रश्न किए। लेकिन आज अगर मैं और आप अपने जीवन की ओर नज़र डालें, क्या हमें भी प्रभु ने ये अपना एक शिष्य नहीं चुना है? प्रभु ने अपना शिष्य चुनकर हमें ना केवल एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है, बल्कि एक जिम्मेदारी का जीवन, क्रिस्तीय जीवन एक जिम्मेदारी का भी जीवन है। एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पर रखी गई है, जिससे हम हमारे विश्वास का प्रचार कर सके, विश्वास को उन लोगों तक पहुंचा सके जो प्रभु के प्रेम के लिए तरसते हैं। तो क्या मैं इस विश्वास के प्रचार में या इस प्रेम को बांटने में अपना पूरा योगदान देता हूँ? जब जब मैं ईश्वर के वचन को सुनता हूँ, ईश्वर का वचन मेरे हृदय में एक हलचल पैदा करता है, ईश्वर के प्रति प्रेम को फिर एक बार जागृत करता है, जिससे मैं इसी प्रेम से प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में वचन कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे नियमों पर चलोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे नियमों का पालन करोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिम्मेदारी से जब हम क्रिस्तीय जीवन जीना सीखते हैं तो प्रभु के वचन सदा हमारे जीवन का मार्गदर्शन बने रहते हैं। जैसा स्रोत ग्रंथ 119 पद संख्या 105 में वचन कहता है, तेरी शिक्षा मेरे जीवन की ज्योति है और मेरा पथ आलोकित करती है। तो आइए हम इसी ईश्वर के वचन से बार बार प्रेरित होते रहें, क्योंकि ईश्वर का वचन ही हमें एक योग्य क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत पेतरुस को जिम्मेदारी दी थी अपने भेड़ों को चराने के लिए, वैसे ही हम सभी क्रिस्तियों को जिम्मेदारी देता है कि हम अपने क्रिस्तीय जीवन की मुख्यता को समझें और उसमें जो ईश्वर हमसे चाहता है उसे पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहें। आज हम संत चार्ल्स वांगा और उनके 21 साथियों की शहादत को भी मनाते हैं। इन शहीदों ने अपने क्रिस्तीय जीवन को एक चुनौती समझकर ग्रहण किया और उसे एक जिम्मेदारी का जीवन बनाकर जीने के लिए प्रयास करते रहे और इस प्रयास में वे शहीद भी हो गए। कहा जाता है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को जलाकर मार दिया गया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे जीवन के लिए शायद हम सब ना बुलाए जाए, लेकिन फिर भी हम ये जाने कि हमारा क्रिस्तीय जीवन एक चुनौती और जिम्मेदारी का जीवन है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ईश्वर के प्रेम से निरंतर परिपूर्ण रहे और उसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।